तेरे बदलने का गम नहीं मुझको, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूँ। वो तो शायरों ने लफ्जों में सजा रखा है, वरना अब मोहब्बत पहले सी हसीन कहाँ। दोस्तों, ये सिर्फ शेर नहीं है, ये आज की हमारी भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक उलझनों की सच्चाई है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस सच्चाई की जो सोशल मीडिया की चमक के पीछे छुपी है, और उस कड़वी हकीकत की जो रिश्तों की मिठास को खून से रंग देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज विद कल्याणी, जहां हम बात करते हैं ट्रेंड में चल रहे मुद्दों पर। आज का हमारा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट बेहद गंभीर और चिंताजनक है। मनोरंजन, संस्कार, धर्म, फैशन, टेक्नोलॉजी ट्रेंड करे समझ में आता है, लेकिन अगर समाज के एटमॉस्फेयर में अपराध ट्रेंड का विषय बन जाए तो फिर हमें बेहद गंभीरता से रुककर सोचने की जरूरत है। दोस्तों, हाल ही में 11 मई को शादी के बाद शिलांग की वादियों में हनीमून पर गए लापता इंदौर मध्य प्रदेश की न्यूली मैरिड कपल पति राजा रघुवंशी के शिलांग में हुए कत्ल से लेकर पूरे 16 दिन बाद पत्नी सोनम रघुवंशी के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सरेंडर करने तक की कहानी सोशल मीडिया से लेकर हर न्यूज चैनल की सुर्खी बनी हुई है। इस मर्डर मिस्ट्री पर बात करने के लिए आपको ढेर सारे छोटे बड़े मीडिया हाउसेस, कई सारे यूट्यूबर्स पल पल की कहानी बयान करते मिल जाएंगे। बेशक जिनकी ही वजह से ये संगीन मामला पूरे देश के सामने आ पाया, लेकिन आपकी हमारी क्यूरियोसिटी को शांत करने और टीआरपी को बटोरने के चक्कर में ऐसा नहीं लगता कि जिस परिवार ने, जिस माँ ने अपना जवान बेटा खोया, जिन्हें अपना होश नहीं, उसके दिन भर में 50 बार माइक ठूस ठूस कर बाइट लेना और कभी न बुझ सकने वाले गम की आंच पर खबरों का बाजार गर्म करना, क्या ये जिम्मेदार चतुर्थ स्तंभ को शोभा देता है? और क्या ये जायज है? मैं खुद भी एक मीडिया कर्मी हूँ, इसीलिए अच्छी तरह से जानती हूँ कि दर्शकों के लिए और जनता के लिए ऐसे समय पर चतुर्थ स्तंभ की जिम्मेदारी के तौर पर कितना और क्या जानना और दिखाना जरूरी है। वो कहते हैं ना, पहले ही वक्त के दिए जख्मों से हाल बेहाल है मेरा, ऐ जिंदगी कुछ देर के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। क्या आपको याद है मेरठ का वो सांप वाला मर्डर केस, या फिर देवरिया की बैग में लाश वाली वो कहानी, फिर मेरठ के ही ड्रम कांड में 25 साल के युवक की हत्या की वो दास्तां। हर हफ्ते एक नया मामला, हर शहर में एक नई सोनम, एक नया अमरदीप और हर रोज एक नया राज। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो हर साल सैकड़ों पति पत्नियां एक दूसरे की जान ले रहे हैं, और वजह होती है शक, गुस्सा, बदला या फ्रीडम की विकृत परिभाषा। वैसे तो जहां जब जिस भी युग या काल में मानवीय प्रवृत्ति विकृति की ओर बढ़ेगी, अपराध तो होगा ही, और अनंत काल से होता आ रहा है, आगे भी होगा। हम इसे पूरी तरह रोक लेंगे ये ख्याल ही अपने आप में फैंटेसी है, लेकिन हमें विचार करना है कि इसे कम कैसे किया जा सकता। दोस्तों, क्या आपको पता है देवताओं ने माँ पार्वती से शादी के लिए शिव को ही क्यों इंसिस्ट किया? क्योंकि शिव पुरुष तत्व है, शांत, संतुलित, और माँ पार्वती शक्ति तत्व, ऊर्जा, क्रिएशन। जब ये दोनों एक मर्यादित संतुलन में आते हैं तभी सृजन होता है। लेकिन जहाँ शक्ति बेपरवाह हो जाती है, शिव भी सिर्फ तांडव ही कर पाते हैं। जब भी शक्ति को संयम से अलग कर दिया गया है तो वो सिर्फ निर्माण नहीं, विनाश ही बनाती है। और यही वजह है कि हमारी संस्कृति में संस्कार और मर्यादा सिर्फ रस्में भर नहीं है, बल्कि रिश्तों को जिंदा रखने का रक्षा कवच है। आज रिश्ते साथ निभाने की जगह एक स्ट्रेस बनते जा रहे हैं। कभी पति परेशान तो कभी पत्नी आहत, पर अफसोस कि दोनों में से कोई भी खुलकर बोलने से डरता है। क्यों? क्योंकि हम खुद को तो तुरंत बेचारा बना लेते हैं, पर सामने वाले को गुनहगार ठहराने में जरा भी देर नहीं करते। रिश्ते अब पार्टनरशिप या जीवन साथी का साथ नहीं रहे, बल्कि कोर्ट केस की फाइल बनते जा रहे हैं। हर छोटी बात पर अब बहस करना ही जरूरी हो गया है, क्योंकि मैं सही ये साबित करने की लड़ाई में हम ये भूल जाते हैं कि रिश्ता दो लोगों के बीच इंग्लिश ग्रामर का वो प्रीपोजिशन है जहां एन की जगह अगर द लग जाए तो अर्थ का अनर्थ होना तय है। और ये सब कुछ ठीक हो सकता है बस खुलकर एक दूसरे से बातचीत करने से, जहां जजमेंट नहीं, पुरानी कोई शिकायत नहीं, बस अपनी उम्मीदें और जरूरतों को सच्चाई के साथ सामने रखना। बेशक कुछ बातों पर हाँ मिलेगी तो कुछ पर ना,
पर कम से कम कोई तीसरा अपराध बनकर कहानी का हिस्सा तो नहीं बनेगा। बस ये याद रखिए कि औरत हो या मर्द, स्वतंत्रता का मतलब ये कतई नहीं कि बेकाबू हो जाए। और रिश्ते वो मैदान नहीं जहाँ कोई जीते या कोई हारे, बल्कि ये तो वो मंदिर है जहाँ दो इंसान मिलकर एक होने का एक साथ प्रयास करते हैं। ट्रेंडिंग न्यूज के पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और रिश्तों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं।